नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज एक महत्वपूर्ण सवालों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। दलित राजनीति खतरे में है। जी हां दोस्तों, बात 1931 की है, जब डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू थे। पहला आम चुनाव हुआ था। उस आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी को भारी बहुमत मिला था, मोहम्मद अली जिन्ना चुनाव हारे थे और महात्मा गांधी ने जो है कुछ प्रस्ताव रखा था, जिसमें हमारे पटेल साहब आगे जाते थे। महात्मा गांधी की इच्छा यह थी कि द्विपक्षीय राजनीति हो। अगर जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर अंबेडकर की नहीं बनती तो वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हो जाए और द्विपक्षीय राजनीति हो, द्विध्रुवीय राजनीति हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप पक्ष के हो सकते हैं, आप विपक्ष के हो सकते हैं, मैं तो डिप्रेस क्लास के साथ हूं। कहने का तात्पर्य, दलितों के मुद्दे के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर हमेशा खड़े होते थे। ना वो सत्ता पक्ष के होते थे, ना वो विपक्ष के होते थे। आज हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के नेता सब के सब या तो सत्ता पक्ष के साथ हैं अथवा विपक्ष के साथ हैं। डिप्रेस क्लास के साथ एक भी लीडर अगर आपको नजर आए तो आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बिहार सरकार ने कानून में संशोधन किया और आनंद मोहन जी की रिहाई हुई। बहन मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, देश की सबसे बड़ी लीडर हैं, प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी हैं, लेकिन हैं तो वो उत्तर प्रदेश से। और उन्होंने ट्वीट करके अपना ऐतराज जाहिर किया कि डीएम जी कृष्णैया एक दलित समाज से थे, उनकी हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी। और ऐसे केस में बिहार सरकार की मानसिकता नजर आती है, ये दलित विरोधी है, ये उन्होंने कह दिया। क्या चिराग पासवान को दलितों के मुद्दे पे एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए था? ये सवाल है। बिहार के अंदर, बिहार वही है जहां बाबू जगजीवन राम हुए थे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के हैं, मैं उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वे उठते हुए युवा नेता हैं। इतनी ताकत अभी नहीं है बिहार में कि बिहार सरकार को वो रोक सके या उनके सामने हिमालय जैसा पहाड़ बनकर खड़ा हो। ऐसा चंद्रशेखर आजाद की जनाधार बिहार में नहीं है। और रही बात ये, कांग्रेस के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे दलित समाज से हैं, दलित नेता बनते हैं, लेकिन दलितों की राजनीति ना करते हुए कांग्रेस की राजनीति करते हैं। बहन मायावती जी बहुजन समाज की राजनीति करती हैं, लेकिन उनका जनाधार केवल उत्तर प्रदेश में है। बाहर छिटफुट जनाधार है और अच्छे कैंडिडेट की संख्या नहीं मिल पाती है किसी भी विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में 10-20 भी विधायक वो जिता नहीं पाते। बहुजन समाज का ये हाल है। तो हम क्यों ना कहें कि पूरे देश पटल पर दलित राजनीति खतरे में है। महाराष्ट्र में शरद पवार का नाम आ रहा है, शिवसेना का नाम आ चर्चा में, लेकिन चर्चा में प्रकाश अंबेडकर नहीं होते, दलित नेता है। पश्चिम बंगाल में वहां से भी दलित नेता कोई उभर कर नहीं आ रहे हैं। और जो दलित समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हैं, वो किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में अपनी कुर्सियां फिक्स कर लेते हैं और उस पार्टी की भाषा बोलते हैं, उस पार्टी की विचारधारा के साथ होते हैं। डिप्रेस क्लास की विचारधारा, उसकी कुछ मांग, उसका देश भर में एक अलग से मुद्दे इनके पास नहीं होते। तो क्यों ना हम कहें कि दलित राजनीति खतरे में। जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे सीधे तौर पे कहा था संविधान सभा से, क्या डिप्रेस क्लास भी आजाद हुए हैं? क्या उनके भी कुछ अधिकार हैं? क्या वह भी भारतीय है? और इस तरह से सारे अधिकार दिए गए, उनकी मांग को माना गया और 131 सांसद रिजर्व किया गया। यह और बात है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला। पुनः पैक्ट आप जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इतना तो हासिल कर ही लिए थे कि 131 सांसद को रिजर्व करा लिया। क्या आज की तारीख में वर्तमान में ऐसे कोई दलित समाज से लीडर हैं कि 131 से 135 या 32 या 40 करवा लें? पूरे देश के डिप्रेस क्लास के लिए अलग से कुछ मांग रखें पार्लियामेंट में? पूरे देश में पक्षकार होते हैं और विपक्ष होते हैं, यानी सत्ता पक्ष की बातें होती है अथवा विपक्ष की। क्या डिप्रेस क्लास के कोई मुद्दे नहीं? क्या इनके हालात के ऊपर संसद में चर्चा होती है? क्या इनके मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष आती है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। क्या दलित जो है हमारे देश में, जो SC ST के लोग हैं, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या उनमें अनएम्प्लॉयमेंट अलग से नहीं है? क्या अलग से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए? क्या शिक्षा में उतना प्रसार हुआ है? कहने का तात्पर्य है दलित राजनीति नहीं है, दलित नेता जरूर है हमारे देश में। देखने में तो यह भी आ रहा है कि जब जब चुनाव होता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये चार को मिलाकर बहुजन समाज बनाया गया था माननीय काशीराम जी के द्वारा, और ये कहा गया था ये बहुजन है, इनके लिए मांग रखी जाएगी। लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हों, RJD से तेजस्वी यादव हों, अथवा जदयू से नीतीश कुमार हों, ये सब के सब OBC में आते हैं। ये कहीं न कहीं से एक आश्चर्यजनक वस्तु समझते हैं SC ST को, उनके मुद्दे पर नहीं लड़ते। ये सोचते हैं कि OBC का व्यक्ति नेता है और SC ST को हम अपने पीछे पीछे जोड़ लें, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, कभी कोई दलित महासभा करके पूछने गए हैं आप लोगों की समस्या क्या है? क्या आप लोग मेरे तरह सम्मानित तरीके से समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट कितनी है? इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती। केवल चुनाव के दौरान ये डॉक्टर अंबेडकर को याद कर लेते हैं, बाकी लोगों को याद कर लेते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।